रुस्लान फिल्म की पूरी टीम ने बताया फिल्म की कहानी एकत्रित हुई पूरी टीम। आयुष थे इसमें मेन लीडर। आपको बताते चले कि रुस्लान 26 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। और यह फिल्म कितनी हिट होती है और कितनी फ्लॉप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुनिए स्टार कास्ट ने क्या कहा। बड़े तो हम यही देख के हुए हैं ना। बड़े होते समय तो मसाला फिल्म ही देखी थी और उसी का मजा लिया था। तो इट वाज आई वुड से इट वाज ब्रिंगिंग इन द क्राफ्ट एंड ब्रिंगिंग इन माय लव फॉर मसाला एंटरटेनर्स दैट आई हैव ग्रोन अप ऑन एंड पुटिंग इट टुगेदर। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मज़ा आया। सर मेरे को बचपन से ना एक्शन फिल्म बहुत पसंद थी। बट मुझे मेरा जो लवयात्री में एक सपना था जो मुझे जब मैं नॉर्थ इंडिया में रहता था तो मुझे सपना था कि मुझे यार जैसे पुरानी फिल्मों में लंदन में जाके गाना शूट करके वैसे मज़ा आता था। पुराना जब हम फिल्म्स को देखते थे, आई यूज्ड टू सी शाहरुख भाई, सलमान भाई, जो उस टाइम पे द बॉलीवुड एक्टर्स यूज्ड टू गो अब्रॉड इन स्विट्जरलैंड एंड दे यूज्ड टू डांस। तो मुझे ना वो सब करने में बहुत अंदर की दिली ख्वाहिश थी। वो दिली ख्वाहिश एक्शन के लिए भी थी। तो पहली मैंने वो ख्वाहिश पूरी की जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया लव यात्री में। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मैंने कोई करियर चूज़ किया ऐसा कि मुझे एक्शन करना है। अंतिम हैपेंड। जब अंतिम मुझे मिली और मुझे रियलाइज़ किया कि मुझे एक्शन करना चाहिए, तब मैं उसमें चले गया। गैंगस्टर, द ग्रे कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। फिर रुस्लान मेरे पास आई एंड व्हेन यूनुस तजावल, हु इज द राइटर ऑफ दिस फिल्म एंड एल्डर ब्रदर टू मी, ही नरेटेड दिस आइडिया टू मी। तो मुझे इसमें लगा कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है। देयर अ एक्शन चाहे हमारा फोरफ्रंट है, बट इट्स एन इमोशनल एक्शन फिल्म। देयर इज अ इमोशनल स्टोरी बिहाइंड इट। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारधाड़ पिक्चर में हो रही है, हर एक चीज़ का रीज़न है। प्लस मुझे इसमें वो करने को मिला जो मैंने अभी तक 2 फिल्म में नहीं किया, वो है सारा एंटरटेनमेंट दिया। इसमें एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, इमोशन है। एवरी इमोशन जो हमारी फिल्मों में, जैसे हम कहते हैं थाली, जैसे एक थाली होती है, वैसे एक थाली स्क्रिप्ट है जिसके अंदर सब कुछ मिलता है इन द राइट डोसेज। मैं उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। बट आई लव एक्शन, बट आई एम श्योर कि बहुत जल्दी मैं गन भी छोड़ दूंगा। माई स्टोरी, आई ऑलवेज कॉल माई जर्नी इन द इंडस्ट्री। आई बिन 5 years इन द इंडस्ट्री एंड मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी जर्नी बहुत पेनफुली स्लो है, बट मुझे बहुत मज़ा आता है इस जर्नी में, क्योंकि मैं अपने हर फिल्म के साथ बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लवयात्री के बाद मुझे जब पता था मुझे अंतिम करनी है, तो दैट टुक 3 years फॉर मी टू प्रिपेयर। 3 साल लगे मेरे को बॉडी बनाने के लिए, वो कैरेक्टर समझने के लिए मुझे, बिकॉज वो फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म थी। और उसी टाइम के दरमियान सर और मैं रुस्तान को डिस्कस कर रहे थे। एंड फॉर मी इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक जब आपको आपको आपकी फैमिली के बाहर काम मिलता है एंड यू हैव टू, एज यू राइटली सेड, कि मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और सीखते सीखते रुस्तान बनी है। और मेरे को लगता है कि जितना भी मैं स्पॉइल्ड था, उतना राधा मोहन सर ने और करण सर ने मेरे को ठीक कर दिया। उन्होंने -6 में जब मुझे बेयर चेस्टेड खड़ा किया था, सारा स्पॉइल्ड ब्रेड बाहर निकल गया था सर। कोई चांस ही नहीं था स्पॉइल होने का। बट ऑनेस्टली सर, इट इज़ नॉट अबाउट द इंटेंशन। पहले से ना फैमिली का ना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम सिर्फ घर में फिल्म्स करेंगे। मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत हंग्री हूँ। मुझे जितनी अच्छी फिल्में मिलेंगी मैं करना चाहूँगा, पैशनेटली करना चाहूँगा। चाहे वो किसी भी प्रोडक्शन का हो, किसी के साथ भी हो, आई वुड लव टू वर्क। मेरी जर्नी भी शुरू हुई है और आई डोंट थिंक सो कि मैं उस लिबर्टी में हूँ कि मैं सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ। आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग विद रुस्लान, दैट जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अब अपने प्रोटेक्शन से बाहर निकलते हैं, तो रिस्क होता है, बट रिस्क के साथ एक्सपीरियंस भी होता है। एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गो आउट देयर, एंड आई वॉज रेडी फ्रॉम लवयात्री। बट हाउ माई करियर पैंड आउट एंड हाउ द फिल्म्स वर प्लान्ड, it was taking time. But now that I'm here, it is not a conscious decision. It is, I would say, I'm grateful that Mr. Radhamohan sir chose me for this film. And I hope that I get more films outside. I keep working outside. And whenever SKF does ask me to do a film back with them, it will be an honor to go back to SKF and work with them as well. ऑनेस्टली आई एम एस्टैटिक। एंड जब मेरी कास्टिंग हुई थी ना स्टार्टिंग में, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था बहुत टाइम के लिए दैट मेरी कास्टिंग हो चुकी है। लाइक इट वॉज अनबिलीवेबल बिकॉज इट इज़ सो मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकॉज यू नॉट जस्ट एक्टिंग और डांसिंग. And I was treated like an equal on set. I got the opportunity to do action as much as Ayush was doing on in our film. So बहुत मज़ा आया. And honestly, I'm so grateful for them that they have shown faith in a new girl to cast for such a powerful role. And the entire journey has been so empowering for me. So I'm really looking forward कि आप movie देखें और बताएं आपको कैसा लगा. Ruslan happened while I was doing किसी के भाई किसी के जान.
Radhamohan sir is a producer from the South. I've known him for quite a while, but I don't think that's the reason. But I was always looking forward with my arms open for Bollywood, and it happened with Salman Bhai, which was my dream. And 2016, I did have an article where I was saying I should work in Bollywood, and especially with Salman Bhai. That's how it started. And then this film came by, and I asked Salman Bhai, this is what is happening. Then he said, yeah, do it. It'll be really good. And yeah, I jumped into it, and I'm very happy.